सरकार ने जो लागू की है उससे जुड़े हुए पूरे ड्राफ्ट के ऊपर अभी हमने उच्च शिक्षा विभाग की एक बड़ी मीटिंग की और निर्णय लिया कि ये जो लगभग 34 साल बाद एक ऐसी शिक्षा नीति लागू हुई है जिसके आधार पर सब क्षेत्रों का परिपूर्ण विचार किया है और जिसके माध्यम से भारत में जैसे सब क्षेत्रों में काम हो रहा हो उसमें उच्च शिक्षा में तो क्रांतिकारी काम होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो कल्पना की थी उसमें माननीय शिक्षा मंत्री ने एक तो HRD मिनिस्ट्री का नाम बदल करके जिस प्रकार से सभी आयामों को जोड़ा है, हम मध्य प्रदेश में अक्षर से उसको लागू करते हुए यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उसके सभी आयामों पे काम करना आज से प्रारंभ कर चुके हैं। एक एक दिन हमारे लिए बहुत महत्व का है, खास करके हमने जो उसमें कल्पना की गई है कि जो ड्रॉप आउट है अर्थात महाविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2035 तक 50% के आसपास हो जाए। वास्तव में ये अभी अगर हम पूरे देश के विभिन्न राज्यों का आंकड़ा देखें तो इसमें बड़ा अंतर है। हमारे अपने मध्य प्रदेश में वर्तमान में आज की स्थिति में 2018 की दृष्टि से ये 21.5 है। हमको इसको आने वाले 15 साल तक जो एक बड़ा टारगेट लिया है, लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी चीज़ें भी जोड़ी है तो हमने एक आज से शुरुआत की है कि अगस्त माह में लगभग 7 संभागों में इस लागू होने वाली नई शिक्षा नीति को लेकर के हर जगह संविमर्श लागू करेंगे, जिसमें शिक्षा से जुड़े हुए समस्त कुलपति, शिक्षाविद, यहाँ तक कि आम छात्र भी वो सब इस नई शिक्षा नीति पे खुल करके बात करें। मध्य प्रदेश के संदर्भ में और कौन कौन सी चीज़ों को वो अच्छे से लागू कर सकते हैं, कौन सी चीज़ों में कठिनाइयाँ हैं, किस प्रकार से हम उनको दूर करें, क्योंकि जब बड़ा उद्देश्य लेकर जब हम साथ में चल रहे हैं तो उस पर विचार विमर्श भी बहुत आवश्यक है। और उसी दृष्टि से अगस्त के फर्स्ट वीक में भोपाल में और साथ में 6 संभागों में अलग अलग हम इसमें विमर्श करेंगे। एक पोर्टल चालू करके एक उसमें अभियान चालू कर रहे हैं कि कोई भी शिक्षा से जुड़ा व्यक्ति भी हमारे शिक्षा विभाग में अपने विचारों के माध्यम से जो इस शिक्षा नीति में लागू किया गया है उसकी कठिनाइयों पर भी बात कर सकते हैं और उसमें सुझाव भी दे सकते हैं। तो ऐसे सुझावों का संकलन लगभग हम 1.25 महीने तक करेंगे और उसके बाद में इस पे मध्य प्रदेश के जो धरातल पे वर्तमान स्थिति में जो जिस प्रकार से हम बढ़ रहे हैं उसका परीक्षण करके उसको ठोस रूप से लागू कर देंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो नवीन शिक्षा नीति में परिवर्तन आए हैं वो हम सबके लिए लाभदायी हो, फलदायी हो, शुभदायी हो। और ख़ास करके अब इसमें जो जैसे 4 साल का डिग्री कोर्स करने वाले हैं तो डिग्री कोर्स का आकर्षण भी खड़ा कर दिया है कि आप अपने 1 साल की भी अगर आप बीच में ड्रॉप आउट लेते हो तो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। 2 साल में भी अगर आप जा रहे हो तो उसके लिए भी आपके पास प्रमाण है। पहले रेगुलर कोर्स में उसको जब तक डिग्री पूरी नहीं होती थी उसका मज़ा नहीं आता था, उसका कोई गिनती भी नहीं होती थी। लेकिन ऐसे बहुत सारे नए प्रयोग हुए, मैं इसमें आप सबने छापे भी हैं और बताया भी है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ये हम सबके लिए लाभदायी हो। खासतौर पर इसी की दृष्टि से मैंने आज आकर के आप सबको संबोधित भी किया है और उम्मीद कर रहे हैं कि आपके माध्यम से नीचे तक बात जाए, क्योंकि हमारे लगभग 15 शासकीय विश्वविद्यालय और 32 गैर शासकीय विश्वविद्यालय हैं। हमने उन सबको भी कहा है कि वो अपने अपने कैंपस में पहले हम संभाग लेवल पे जाएंगे, बाद में अपने लेवल पर भी वो इस सब में काम करें, क्योंकि अगर विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय स्तर पर देखें तो लगभग 1-1 लाख के हमारी क्षमता से यहाँ पर हम विद्या अध्ययन करा रहे हैं। लेकिन सरकारी कॉलेज को मिला ले तो लगभग 13 लाख विद्यार्थियों को गवर्नमेंट कॉलेजों के माध्यम से, यूनिवर्सिटियों के माध्यम से हम उच्च शिक्षा से जोड़ पाए हैं। आने वाले समय में इसकी संख्या बढ़ाना बहुत आवश्यक है। इसी में 2 प्रयोग हो रहे हैं। जैसे UGC ने पिछली बार कहा था कि आप 2 डिग्री भी आप ले सकते हैं, एक साथ 2 कोर्स रेगुलर नहीं कर सकते, लेकिन एक आप रेगुलर करते हुए एक दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। तो ऐसे जिसको जिससे जहाँ से जोड़ सकते हैं कैसे भी करके हम अपने हायर एजुकेशन में इसमें लोगों का लगाव भी बढ़ाना चाहते हैं, जुड़ाव बढ़ाना चाहते हैं और उसके जीवन में इसका यश भी मिले, इस लायक बनाना चाहते हैं। आज वर्तमान में 2018 का आंकड़ा है, 2018-19 में जो आमतौर पर 12th के बाद विद्यार्थी निकल के जाते हैं तो उसमें से दोबारा हायर सेकेंडरी के बाद वो कॉलेज की तरफ मूव करने में उनकी संख्या आज 21 है। इसको भारत सरकार ने 2035 तक 50% का टारगेट दिया है।